और वो हमारी देखो बाइक खड़ी है एंड ये प्रशांत की बाइक खड़ी हुई है। हमें चलना है 23 किलोमीटर और आगे। और चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। सिर्फ 23 किलोमीटर बचा हुआ है लाखा मंडल। इससे पहले कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाए जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये ब्लॉग है 16 अप्रैल 2023 का, जब यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान मैंने उत्तराखंड गढ़वाल डिवीजन में जौनसार बाबर रीजन को एक्सप्लोर किया, जहाँ पर आता है लाखा मंडल। कहते हैं इस जगह की जड़ें महाभारत के समय से और पांडव सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ, बहुत से राज और फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम वहीं चलकर जानेंगे। वैसे मौसम ख़राब होने की वजह से नैनवाग से लाखा मंडल पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था। इस वजह से यहाँ के कुछ खास नज़ारे दिखे नहीं। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर प्रशांत ने सबसे पहले इस वैली की खूबसूरती को कैप्चर किया। वाओ, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के बजे में अभी 7:10 और मैं हूँ इस वक्त लाखा मंडल के LM कॉटेज में। ये बहुत ही खूबसूरत सा कॉटेज है और लाखा मंडल टेम्पल जो है शिव जी का, वहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पर है और बहुत अप हिल्स में आकर ये कॉटेज बना हुआ है। तो यहाँ से चारों तरफ का व्यू इतना शानदार है ना। पूरा वैली व्यू है और 360 माउंटेन व्यू है। चारों तरफ आपको माउंटेन्स दिखेंगे और बीच में एक पहाड़ी पे, छोटी सी पहाड़ी पर ये कॉटेज बना हुआ है। इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर है ना यहाँ का। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है और पीछे यमुना नदी है, वो सामने से बहती हुई जा रही है, उसकी हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पे काफ़ी दूर है तो बहुत ही हल्का सा साउंड आ रहा है कानों में नदी का। तो मतलब बहुत ही सूदिंग वाली फीलिंग है यहाँ की। एकदम से पहाड़ी से धूप निकल आई है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब थोड़ा वार्म लग रहा है। क्योंकि कल रात में एकदम से जब बारिश हुई तो मौसम एकदम ठंडा हो गया। रात में काफ़ी ठंड लग रही थी बाय द वे। इसका प्लान कुछ ऐसा है कि फटाफट पहले तो रेडी हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे लाखा मंडल के टेम्पल को देखने। शिव जी का जो बहुत ही पुराना एशियन टेम्पल है, उसके बारे में यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने कहानियाँ बताई और इंटरनेट पर भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था। तो वो सारी चीज़ें हम वहीं चलकर आपको बताएंगे। एंड चलने से पहले हम एक बार यार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। वाह। और यहाँ पर आपको एक झूला भी मिल जाता है, बड़ी आराम से झूला अगर झूलना है आपको तो झूला भी झूलते रहो। मैं भी यहीं पे बैठ के शूट कर रहा था। सो यस, दिस इज द प्रॉपर्टी मैन। अभी आई हुई है पूरी सब्जी। लेट्स हैव इट। अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद में आपसे कनेक्ट करते हैं और चलते हैं आपको लाखा मंडल टेम्पल दिखाने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स 10:15 AM। अभी हम यहाँ से अपनी बाइक उठाएंगे और चलेंगे टेंपल। अपना सामान हम यहाँ पे रिसेप्शन पे रखेंगे क्योंकि हमें वापस आना है और वापस आकर आगे चलना है। ये सामान हम यहाँ रखेंगे, चलेंगे टेंपल एंड देखेंगे चलकर, उसके बाद वापस आएंगे और आगे निकलेंगे। लेट्स गो। ये प्रॉपर्टी छोड़ के निकलते हैं और ये बैग और अपना जो जैकेट है, सॉरी हेलमेट और जैकेट अपना यहीं पर रखेंगे। कल रात को बहुत तेज़ से बारिश हुई थी और उसी बारिश में हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे। तो मैंने ये चेंज मतलब निकाला भी नहीं, मैंने फटाफट से ऐसे ही किया और रस्सी इसी के अंदर बंधी रहनी। वो बैग लेकर के भाग गया अंदर। प्रशांत इज रेडी, आई एम ऑल्सो रेडी, लेट्स गो। ये वाली बाइक हम यहाँ पर खड़ी कर देंगे, इस वाली बाइक से हम दोनों लोग जाएंगे। लेकिन बस एक यही चीज़ है क्योंकि ये बहुत ही अप हिल्स पे बना हुआ है। ये रिजॉर्ट 500 मीटर या 700 मीटर का एक ऑफ रोड है छोटा सा, और जब आप ऊपर आते हैं तभी आपको बहुत ही अच्छा व्यू भी मिलता है। तो उस व्यू को पाने के लिए थोड़ा सा तो ऊपर चढ़कर आना पड़ेगा, पर ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा व्यू था। तो इतना तो मशक्क़त करनी बनती है। नीचे उतर कर आने पर ये आपको मेन रोड मिल जाती है और इस रोड को हमें राइट हैंड साइड की तरफ फॉलो करते हुए निकलना है। बस इतना सा ऑफ रोड है। ये है पांडव गुफा, यहाँ पर भी आना है। ये पांडव गुफा थी। अभी हम लौटते समय यहाँ पर भी आएंगे। तो ये है लाखा मंडल का मेन गेट। चलते हैं अंदर।
देखो कितने पुराने पुराने घर बने हुए हैं। ये आ गया मंदिर। पौराणिक एवं ऐतिहासिक देवनगर लाखा मंडल में आपका स्वागत है। चलिए। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं लाखा मंडल टेम्पल को देखने के लिए। कहते हैं कि यहाँ पर 2007 में खुदाई हुई थी, उसी दौरान यहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग निकले जो देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलो सबसे पहले अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं। मेरा नाम श्री पंडित महिमानंद गौड़ है। इस मंदिर की खोज गाय माता ने की है। गौ माता एक जमुना नदी पार से आती थी, मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शिवलिंग है वो सतयुग का है। ये लाल रंग का शिवलिंग है, ये त्रेता युग का है, राम जी के टाइम का। रामचंद्र जी की जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई, श्रीलंका पहुंचाई है अशोक वाटिका में। रामचंद्र जी माता जी के खोज में गए, सोयतबंद रामेश्वर में उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना समुद्र के बीच में की है। ये शिवलिंग या तो लाखा मंडल के प्रांगण में मिलेगा या तो सोयतबंद रामेश्वर में। ये हरे रंग का शिवलिंग है, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का, जब कृष्ण जी का अवतार हुआ था द्वापर युग में। यहाँ पे ध्यान लगाना, इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खूर के निशान है। खूर कहते हैं आप पैर के निशान, ये गोल गोल निशान दिख रहे हैं आपको, ये गाय के खूर के निशान है। ये कौन सी गाय है बेटा, बोलो बेटा? कामधेनु गाय, कामधेनु जो समुद्र मथन से निकली थी, उसके खूर के निशान है। इस मंदिर की बनावट, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया, नीचे को हथेली के ऊपर। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, भीमसेन के हथेली पे बनाया गया। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बना था, लेकिन इस मंदिर के परिसर में दी हुई जानकारी के मुताबिक 6वीं शताब्दी में इस मंदिर को सिंहपुर राजघराने की राजकुमारी ईश्वर्या ने बनवाया था। राजकुमारी ने यह मंदिर अपने पति जो जालंधर के राजा के पुत्र थे, उनके मरने के बाद उनके प्राणों की सद्गति यानी मोक्ष के लिए बनवाया था। इसके साथ साथ महाभारत से जुड़ी हुई भी यहाँ की बहुत सी कहानियां हैं। कहते हैं कि पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाख का महल बनवाया था, जिसे लक्षागृह कहते थे, और यहाँ के लोगों का मानना है कि वो महल इसी जगह पर था। इस सीट के नीचे आज भी लाख है। यहाँ पे महल था, महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर लाख का महल होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। मंदिर का ये वाला जो भाग है ना, देखो यहाँ पर एक गोल पत्थर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है गोल पत्थर। तो ऐसा बोलते हैं कि इसके नीचे सुरंग है जो कि बाहर तक जाती है। बाहर अभी हम चलेंगे, उसको पांडव गुफा बोलते हैं। तो ये सुरंग यहाँ से निकल कर वहाँ पर जाती है। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने आपको दिखाया भी था। पांडवों को बचाने के लिए ये सुरंग किसने बनाई थी? विदुर ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को यहाँ से विदुर ने उस गुफा से बाहर निकाला। आपको आते समय नीचे सड़क पे गुफा मिली है ना, वो है पांडवों की दुंद गुफा, जिसको हम लोकल भाषा में दुंदी उडारी कहते हैं। लाखा मंडल के अंदर लगभग 24 गांव आते हैं और कहते हैं कि पुराने समय में इन सारे गांव में कोई भी मरता था तो उसके मृत शरीर को कुछ देर के लिए यहाँ पर लाकर जीवित किया जाता था। उनकी डेड बॉडी यहाँ लाते थे। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। ये शक्ति थी बेटी यहाँ पर देव और दानव की 2 मूर्तियां भी हैं और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जीवन और मृत्यु के बीच चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। सतयुग में इनका रूप है वीर और भद्र, सतयुग में। त्रेता युग में इनका रूप है जय और विजय।
द्वापर में इनका रूप है द्वार और पार। अब ये कलयुग है, कलयुग में ये देव है जिसका हीरे मोती का मुकुट है, ध्यान से देखो। और ये दानव है, इसके खोपड़ी पे ऊपर मुंडी है, ये मस्तान का निशान है। ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ा शिवलिंग है, ये मुख्य शिवलिंग है यहाँ का इस मंदिर का। और ऐसा कहते हैं कि जो धर्मराज युधिष्ठिर थे, पांडवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना करी थी, ऐसा पंडित जी ने भी बताया। यहाँ पर एक शिवलिंग है जो ग्रेफाइट का बना हुआ है और ऐसा कहते हैं कि उसमें जब आप जल चढ़ाते हैं तो उसमें आपकी खुद की छवि दिखती है, मतलब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है। बेटा जरा बेटा एक लोटा जल का देना, और आप लोग इधर आओ मेरे पास। इसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है बेटा, शिवलिंग के अंदर, शिवलिंग के अंदर आपका प्रतिबिंब दिख रहा है। नमो शिवाय नमो, ओम नमो शिवाय नमो, शिवाय नमो। ये हरि नाम के हरिजन पे मिला था, जो हरिजन था उसके सपने में आता था ना। अच्छा। तो उन्होंने जब सपने में आया तो उन्होंने ये बोला कि खुदाई करो मेरे को, खुदाई में ये दबाई हुआ है। 2007 में यहाँ पर खुदाई हुई थी, उसके दौरान यहाँ पर ये शिवलिंग मिला था। तो इसमें 8 कोने हैं और इसे अष्टदल शिवलिंग कहते हैं। तो ये पूरे भारत में या फिर पूरी दुनिया में एक लौता ऐसा शिवलिंग है जो कि यहाँ लाखड़ मंडल में आपको देखने के लिए मिलेगा। सिर्फ इस पर अभी देखा ही हमने, जब इसमें जल डाला शिवलिंग में तो आप बिल्कुल अपनी छवि को देख सकते हैं, उसमें अपने प्रतिबिंब को देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल ये। तो ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है और भोलेनाथ की कृपा है। तो हर हर महादेव। ये बहुत ही मतलब अद्भुत चीज़ पता चली कि ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवलिंग यहाँ पर ऐसा निकला था। ये पूरा जो आप देख रहे हैं नीचे का जो इसका शिवलिंग का जो भाग है, ये और साथ में शिवलिंग दोनों एक साथ ज़मीन के अंदर से निकले थे 2007 में जब खुदाई हुई थी, है ना। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है। इसके अलावा भी इसके अंदर पंडित जी बता रहे हैं कि वो अखंड ज्योति जहाँ पर जलती हैं, एक वो वाला कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है, तभी का है ये। तो ये पूरा मंदिर एक तरह से निकला था मंदिर से। इसके अंदर सारी ये बहुत सारी मूर्तियां हैं इसके अंदर। और किसी को इस मंदिर के बारे में अगर पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में ये है हिंदी में। ये दीपक जी मिले यहाँ पर, इन्होंने एक और बात बताई कि लाखा मंडल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पांडवों के समय यहाँ पे 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की गई थी, इसीलिए इस जगह को लाखा मंडल कहते हैं। और अभी भी जब जब यहाँ पर कहीं पे भी खुदाई होती है पूरे लाखा मंडल में, तो कहीं ना कहीं शिवलिंग निकल ही आता है, अलग अलग आकार का, अलग अलग कलर के। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कितने अलग अलग आकार के और कितने अलग अलग रंग के छोटे बड़े शिवलिंग, छोटे बड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत ही अद्भुत चीज़ है, मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा कोई भारत के अंदर एक ऐसा शहर जहाँ पर इतनी खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिली है। तो दर्शन हो गए हमारे बहुत अच्छे से और पंडित जी से यहाँ की पूरी कहानी डिटेल में पता चल गई है, बहुत अच्छा हुआ। ऐसी कितनी सारी अद्भुत और प्राचीन जगह हैं इंडिया के अंदर जिनकी हिस्ट्री 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी से स्टार्ट होती है जाकर के, और अभी 22वीं सेंचुरी में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। उन्हीं में से एक ये जगह है जिसका नाम है लाखा मंडल शिव टेम्पल। कल्चरल रिच जगह है और ये एक हेरिटेज साइट है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरे में ये जगह आती है, मतलब पुरातत्व विभाग के दायरे में। तो यहाँ पर 200-300 मीटर के दायरे में आप बिना सरकार की अनुमति के कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत सारे मंदिरों में देखी है, जैसे मैं कटरमल सूर्य मंदिर गया था जो कुमाऊं उत्तराखंड में आता है, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था। मंदिर देखने में इसी तरह से था। आई थिंक इसको नागर शैली में बनाए हुए मंदिर बोलते हैं। बाकी इस मंदिर की स्थापना महाभारत के युग में हुई थी, मतलब पांडवों के समय में इस मंदिर को बनाया गया था। तो आप समझ सकते हो कि कितना पुराना होगा। पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये जगह, ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना ऐसा बताया गया है। तो अभी हम आ गए हैं मंदिर से उतरकर नीचे। मंदिर से जब आप नीचे आते हैं करीब 200 मीटर के आसपास, तो यहाँ पर आपको मिलती है ये गुफा, प्राचीन पांडव गुफा बोलते हैं इसे। और ऊपर जो मैंने आपको एक गोल पत्थर दिखाया था, तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ से जो सुरंग आती है वो यहाँ पर मिलती है, और एक सुरंग यहाँ से आगे जाती है कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली तक। तो चलकर देखते हैं। हालांकि सुरंग तो अभी बंद होगी, लेकिन ये देव स्थान है और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटा शिवलिंग है। ऊपर पंडित जी ने भी हमें बताया था। तो चलकर अंदर देख कर आते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं पांडव गुफा को देखने के लिए। बहुत ही गहरी गुफा है। तो ये एक सुरंग है, देखिए अंदर जा रही है। तो यहाँ पर भी एक गुफा है और इधर एक शिवलिंग है बहुत ही छोटा सा। ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसमें जल टपकता है। हाँ, इसमें आपकी आकृति। हम गुफा के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर है स्वयंभू शिवलिंग। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाली जो शिवलिंग है ये शेष नाग के आकार की शिवलिंग है।
तो बेसिकली ये स्वयंभू है और यहाँ पर 12 महीने हमेशा यहाँ पर जो है पानी का स्रोत आता रहता है, ऊपर पहाड़ से टपकता रहता है। और यहाँ पर अगर सर्दियों में पूरा एकदम बर्फ बन जाता है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है कृपया शिवलिंग को ना छुएं। और ये काफ़ी गहराई में है और ये जो गुफा है ये पूरी अंदर तक जाती है। भाई यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, यहाँ पर हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अंदर है और हमारे लिए दिक्कत वाली चीज़ हो सकता है। और भीड़ भी लगी है पीछे। चलो अभी निकलते हैं यहाँ से। यहाँ पर राजेंद्र जी मिल गए, यहाँ के पंडित जी हैं, ये इस गुफा में ही रहते हैं और शिव जी का मंदिर भी है अंदर। जी स्वयंभू शिवलिंग है। अच्छा जी। 2005 में जो थोड़ा सा मिट्टी थी जब हमने हटाई वहाँ से तो अंदर शिवलिंग मिला। तो उस समय बताते हैं कि अमरनाथ में जो है बर्फ़ का शिवलिंग नहीं बना था, तो लोग यहीं बोल रहे थे कि यही अमरनाथ है, यहाँ जो है छोटे रूप में आगे भोलेनाथ में। और ये गुफा जो है पहले से यहाँ पे बनी हुई है। फिर विचित्र माया ये है कि कहीं पे भी जल नहीं है पूरे गुफा में, केवल शिवलिंग के ही ऊपर जल टपकता है और वहीं का वहीं समा जाता है। तो ये मतलब बहुत विशेष है। और पांडवों ने जो है यहाँ गुप्तवास किया था, जैसे उनको 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो उस समय जो है पांडव इस गुफा में रुके। पर ये जो 2 सुरंगें हैं ये ऐसा बोलते हैं कुरुक्षेत्र तक जाती हैं दिल्ली में। देखो जी, अब इससे तो कोई गया तो है नहीं, कुरुक्षेत्र गए या केदारनाथ गए, है ना। सुरंगें तो बहुत है और गुप्त भी है, सुरंग के अंदर से फिर सुरंग है। अब लोग बाग जा कर के क्या है कि वहाँ हाथ वगैरह लगाते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे लिखा है कि भाई आप शिवलिंग को ना छुएं, क्योंकि एक बार जो है जल बंद हो गया था। तो जब हमने यहाँ पे पूजा पाठ किया तब जो है दोबारा से जल प्रकट हो गया। इन सब जगहों पर जब आप आते हो तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। जैसे इन्होंने बताया कि कभी किसी ने हाथ लगा दिया था तो वहाँ पर जल आना बंद हो गया। अब हम इसके लॉजिक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को बिलीव करते हो, मानते हो, पवित्र जगह है, तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमें उस तरह से भी उनको फॉलो करना चाहिए। तो हाथ मत लगाओ चीज़ों को, सिर्फ इसका अनुभव करो और इसे देखो और इसको समझो। यहाँ पर 4 युगों के शिवलिंग का एक साथ होना और आज भी खुदाई करने पर जगह जगह शिवलिंग का निकलना इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर कोई तो बड़ी घटना घटी थी। शायद इसी वजह से यहाँ के लोकल लेजेंड्स और पांडवों की कहानियों की कड़ियाँ यहाँ पर आकर एक हो जाती हैं। इसी वजह से आज भी यहाँ के गांव वालों के मन में मर के जिंदा होने वालों की कहानियाँ हैं, मगर जो इतिहास में लिखा गया है वो इसके परे है। या ये भी हो सकता है कि समय के साथ साथ यहाँ का प्रशासन बदला और प्रशासन के साथ साथ यहाँ की कहानियाँ भी। पर लाखा मंडल के लोगों में पांडव सभ्यता और उस पर विश्वास आज भी कायम है। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये था हमारा लाखा मंडल शिव टेम्पल एंड देन आफ्टर जो पांडव गुफा, ये पूरा हमने कवर किया यहाँ पर। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं खरसाली के लिए। खरसाली हमारे यहाँ से राउंड 70 किलोमीटर है एंड हमें उम्मीद है लगभग हम 4 घंटे में हम जो है आराम से कवर कर लेंगे, रुक के भी अगर हम जाएंगे तो। Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed it, and if you enjoyed it then don't forget to hit the like button, do subscribe to this channel and also comment your views, comment your thoughts कि like यार वीडियो को और कैसे अच्छा कर सकते हैं। वीडियो में कोई अगर कुछ भी आपका अगर कोई सजेशन हो या कोई भी कंप्लेंट हो, you can just comment it down and I will respond to that comment. So yes, बाकी का मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।